नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक बार फिर से एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम खड़े हैं सिवान के तरवारा मोड़ पे। काफ़ी व्यस्त इलाका है। दिन भर यहाँ पे गाड़ियों का रेला लगा रहता है। ये गाड़ियाँ यहाँ से आपको अगर पटना जाना हो, छपरा जाना हो या ये मलमलिया बसंतपुर वगैरह जाना हो तो ये इसी मोड़ से, इसी रास्ते से होकर के आपको जाना होगा। और आपको बता दें कि ये काफ़ी व्यस्त इलाका है। आज जिला प्रशासन ने इस इलाके पे अपनी पूरी नज़र रखी कोरोना महामारी को लेकर। आपको पता होना चाहिए कि कोरोना ने एक बार फिर जोरदार तरीका इसलिए कहना पड़ रहा है कि पहले से ज़्यादा कुछ इक्का दुक्का जो पेशेंट थे वो सामने आते थे, लेकिन अब भारी संख्या में एक दिन में लगभग 2-2 हज़ार जो कोरोना के पॉजिटिव हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसी को लेकर के सरकार चिंतित है और उस चिंता ने आम आदमी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आम आदमी आज परेशान है। इसलिए परेशान है कि कोरोना महामारी को लेकर उसके मन में एक डर बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर हमारा पूरा देश, ये उस देश का एक छोटा सा हिस्सा सिवान कहीं फिर से लॉकडाउन की जद में ना आ जाए। और अगर लॉकडाउन की जद में आएगा तो जो छोटे लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि पिछले बार जिस तरह से पिछले साल कोरोना ने उत्पात मचाया था और उसमें महीनों तक, कई महीनों तक दुकानें बंद थी और उसके बाद अर्थव्यवस्था जो थी वो काफ़ी बर्बाद हुई थी। आज उसी को लेकर के हर आम आदमी चिंतित है। लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन ने जो एक रवैया अपनाया है कि दुकानों को सील करने का, अब एक सवाल उठता है कि दुकान सील कर देने से क्या कोरोना जैसी महामारी पे हम उस पे कब्जा कर पाएंगे? आप देखिए कि ये एक शिवम मार्बल दुकान है। इस दुकान को आज सील कर दिया गया। यहाँ पे इसी के बगल में इनकी दुकान है। थोड़ा यहाँ आ जाइए, यहीं रुको। ये भी एक दुकानदार हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे कि ये दुकान को आज सील कर दिया प्रशासन ने। क्यों सील कर दिया? मास्क नहीं लगाए थे, इसकी वजह से। दुकानदार जी, उसी की वजह से। जी। आपको क्या लगता है कि दुकानों को सील कर देने से क्या कोरोना पे हम पकड़ मजबूत कर पाएंगे? उस पर जीत हासिल कर पाएंगे? नहीं, ऐसे जीत हासिल नहीं होगा। तो कैसे होगा ये बताइए। दुकानदार अकेले बैठा है, उसमें मेन है मास्क लगाने का पर्पस का है हम लोगों का कि कोरोना ना फैले। जरूरी बीमारी तो है ये, जी, बीमारी है नहीं कर सकते जी। मास्क लगाना भी बहुत जरूरी है जी। लेकिन तब रही बात कि आप फाइन कर दीजिए जी। दुकानों को सील करना, जी। ये कहीं से हमें उचित नहीं लगा। ये उचित आप नहीं है। दुकानदार हैं? फाइन कर दीजिए। जी। जी, नहीं लगाए हैं तो कुछ फाइन कर दीजिए। मतलब नहीं लगाए उसका दंड तो कुछ बनता है अगर गलती किए हैं तो। जी। लेकिन हाँ, सील सील कर देना ये ठीक नहीं है। इस तरह से अगर शहर की दुकानें जी सील होने लगी तो पूरा शहर फिर लॉकडाउन में चला जाएगा। जी जी। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि आखिर इसको सील करने से क्या फायदा? ये कितने दिनों के लिए सील? नहीं सर, हम लोग पूछे नहीं पूछे। जी। आपको नहीं लगता कि आप लोगों को पूछना चाहिए? कोई अगर कोई अधिकारी आपके दुकान को सील कर दे तो कम से कम ये तो पूछना चाहिए। बीमारी भी है सर, बीमारी से भी तो ये है। तो बीमारी है तो उसका इलाज होना चाहिए। जी दुकान जी। में ताला मार देने से बीमारी का इलाज हो जाएगा? तो कल खुल जाएगा, 24 घंटे के लिए किए हैं। 24 घंटे जी कल फिर खुल जाएगा? जी, कल खुल जाएगा। अच्छा, आपने देखा कि किस तरह से अभी चुनाव चल रहा है बंगाल वगैरह में? जी जी। वहाँ कोरोना है या नहीं है? क्या या कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ चुनाव हो रहा है? कोरोना तो है ही है सर, हर जगह है। वहाँ पर थोड़े कोरोना है।
हर जगह है। चुनाव हो रहा है वहाँ पर थोड़े कोरोना है, बोलिए ना। क्यों ऐसा 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 महसूस वहाँ नहीं होगा? वहाँ नहीं हो, जहाँ पर चुनाव हो रहा है वहाँ पर थोड़े कोरोना है, जहाँ चुनाव नहीं हो रहा है वहाँ पर कोरोना है। अच्छा, यहाँ अगर चुनाव हो जाए तो यहाँ भी कोरोना नहीं है, चुनाव होगा तो कोरोना खत्म हो जाएगा, उसमें महामारी या भीड़ भड़ाका नहीं होगा। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से दुकान को सील कर दिया गया, क्या ये उपाय है? मैं ये नहीं कहता, हम ये नहीं कहते कि नहीं प्रशासन ने गलत किया, लेकिन क्या इससे हम कोरोना पे जीत हासिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दुकान बंद करने से थोड़े उसका उपाय निकलेगा, उसको दंड मारिए, फाइन लगाइए। अब दुकान बंद कर दी जाएगा कि हम लोग परिवार वाला आदमी है, कहाँ उसी से 2 पैसा कमाते हैं, खाते हैं, उसी से, वही ना हम लोग का रोजगार है, दूसरा कौन चीज़ है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अभी कुछ लगभग आपको बता दें, एक छोटा सा आंकड़ा है कि लगभग अभी तक जिला प्रशासन ने 143 लगभग 150 दुकानें अनुमंडल में सील हुई हैं। आज कल 4 दुकानें सील हुई थी, आज भी बहुत सारी दुकानें सील हुई हैं, लेकिन ये सील करना दुकानों का, ये मेरा अपना मानना है कि दुकानों को सील करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो मास्क नहीं लगाए, ये बिल्कुल उस पर फाइन होना चाहिए, ताकि एक डर बने। इस बीमारी से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, मास्क जरूरी है। और लेकिन एक उपाय, जैसे कि अब लोग बता रहे हैं कि भाई चुनाव हो जाए यहाँ पे तो ये भी बीमारी यहाँ से भाग जाएगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अब ये बताइए कि जिस तरीके से अभी धीरे धीरे नाइट कर्फ्यू की भी बात हो रही है कि रात में कर्फ्यू लगेगा तो कोरोना महामारी से हम निजात पा जाएंगे। रात में तो ऐसे ही लगभग 95% 98% लोग सो जाते हैं, तो फिर उसमें कर्फ्यू लगाने की क्या जरूरत? तो दिन की है, जहां भीड़ इकट्ठी हो रही है, दिन में लोग निकलते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि मास्क लगा कर चलिए, जो मास्क नहीं लगा रहा है उस पर जो दंड है उस पर फाइन मारिए। दुकान बंद करने से कोई चीज़ का हल नहीं निकलेगा, यही हमारे कहने का मतलब है। अगर इस तरह से दुकानें बंद होगी तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी जो कस्टमर है उसके मन में भी दहशत फैलेगा और वो फिर बाजार में आना छोड़ देगा? सही छोड़ देगा, एकदम छोड़ देगा। अभी से भी मास्क लगाना शुरू हुआ तो कितना ग्राहक इसी तरह सिवान नहीं आ रहा है, कहाँ लोग लौक रहा है। अच्छा आदमी का हालत ख़राब है, खाने पीने वाला आदमी, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है। नाम बताइए। गुड्डू। कहाँ के रहने वाले हैं? पुराना किला चिकटोली। ये गुड्डू, अभी इन्हीं से बात हो रही थी कि जिस तरह से प्रशासन ने एक सख्त रवैया अपनाया है, हालांकि उसकी ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन फाइन की ज़रूरत है। इस तरह से दुकानों को बंद करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भाई कहा है कि कोरोना के लिए हम उपाय करें, इस तरह से दुकान बंद करने के लिए, दुकानों को सील करने के लिए कहीं से भी नहीं कहा गया है। और प्रशासन को चाहिए कि सबके साथ मिल करके इस महामारी, यह महामारी जो है पिछले साल से तबाही मचाई हुई है, और इस पूरे महामारी से निपटने के लिए सभी एक दूसरे को मदद करने की ज़रूरत है, न कि इस तरह से एक दहशत फैलाने की ज़रूरत है कि दुकानों को बंद करने से कोरोना जैसी महामारी पे कहीं भी कोई उस पर हम जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। हम इसी तरह आपको और लोगों के पास ले चलेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये कोरोना को लेकर के लोगों में एक दहशत है, उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं कि किस तरह से इस कोरोना महामारी से हम निपटे। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049 75 883 पर।
अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499 में नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। न पेट्रोल, न मोबिल, न रजिस्ट्रेशन, न ड्राइविंग लाइसेंस। झंझट की दुनिया से बिल्कुल दूर विजय सेल्स लेकर आया है कोमाटी कंपनी के कई बेहतरीन मॉडलों में स्कूटी व बाइक, और वह भी सेल एंड सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। वहीं ISI सर्टिफाइड स्पीगो कंपनी का ई-रिक्शा कई बेहतरीन मॉडल व काफी मजबूती और 1 साल की गारंटी के साथ। तो अब पेट्रोल, मोबिल, रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। आज ही चलें भारत की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शोरूम में। विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड, चांप ढाला के नजदीक, सिवान। फाइनेंस की सुविधा आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सब डीलर्स के लिए भी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9939865500, 8709001639, 8539910141। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन।
आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालय फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहां आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालय फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालय फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 990555